नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इनसाइट रीडर पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे स्टीवन आर कवी ने लिखा है। ये किताब सिर्फ थ्योरीज या मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स बताती है जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। कवि कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ पैसे या नाम कमाने से नहीं है, बल्कि कैरेक्टर और हैबिट्स बनाने से आती है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप उन 7 आदतों को डीपली समझेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल लाइफ को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग जर्नी के साथ। ग्रीन हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। स्टीवन कवी की पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, और यही पूरी किताब की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। ज्यादातर लोग रिएक्टिव होते हैं, यानी वो अपने हालात, माहौल या दूसरों के एक्शंस पर डिपेंड रहते हैं। उनकी सोच होती है कि मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन प्रोएक्टिव लोग मानते हैं कि मैं अपनी चॉइस और रिस्पॉन्स से अपनी जिंदगी बनाता हूं। कवि बताते हैं कि इंसान के पास एक अनोखी शक्ति है जिसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, यानी चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम अपने रिस्पॉन्स को चुन सकते हैं। यही हमें जानवरों से अलग बनाता है। रिएक्टिव लोग परिस्थितियों और इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के आधार पर डिसीजंस लेते हैं। प्रोएक्टिव माइंडसेट वाले लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देते हैं, यानी वो चीजें जो उनके कंट्रोल में है, जैसे उनकी मेहनत, आदतें, स्किल्स और एटीट्यूड। वहीं रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न में फंस जाते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, दूसरों की सोच, मौसम, इकोनॉमी, जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। जब हम प्रोएक्टिव बनते हैं तो हम खुद को विक्टिम समझना बंद कर देते हैं। हमारी लैंग्वेज भी बदल जाती है। रिएक्टिव लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता या ये मेरी किस्मत है, जबकि प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूं, मैं अपने एक्शन से फर्क ला सकता हूं। प्रोएक्टिव बनने का मतलब ये नहीं कि हमें हर हालात कंट्रोल करने हैं। इसका मतलब है कि हमें हर हालात में अपने रिएक्शन और बिहेवियर को कंट्रोल करना है। यही छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर बड़ी सक्सेस बनाती हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। स्टीवन कवी की दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी हर काम को करने से पहले उसका अंतिम परिणाम अपने दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो जिंदगी का हर कदम अपने बड़े लक्ष्य की ओर होना चाहिए। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपनी लाइफ जीते हैं। सोसाइटी, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या हालात के दबाव में डिसीजंस लेते हैं। लेकिन इफेक्टिव लोग सबसे पहले अपनी विजन और वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। कवि कहते हैं कि अगर आपके पास डेस्टिनेशन ही साफ नहीं है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करो, आप गलत दिशा में जा सकते हो। वो एक पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक बताते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी फ्यूनरल में खड़े हैं और लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। आपके परिवार, दोस्त और कॉलीग्स आपके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो कहेंगे कि आप सक्सेसफुल थे, हेल्पफुल थे, इंस्पायरिंग थे, या फिर बस बिजी रहते थे? जब आप ये क्लियर कर लेते हो कि आप अपनी लेगेसी क्या छोड़ना चाहते हो, तो आपके डिसीजंस बदल जाते हैं। इस आदत का कोर मैसेज है लाइफ बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट, यानी अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करो, हालात और दूसरों पर डिपेंड मत रहो। इसके लिए कवि ने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखने की सलाह दी है। ये एक तरह का रोड मैप होता है जो आपको हर डिसीजन लेने में गाइड करता है। बिगिन विद द एंड इन माइंड का दूसरा पहलू है रोल क्लैरिटी। हम सभी कई रोल निभाते हैं, जैसे स्टूडेंट, प्रोफेशनल, पेरेंट, फ्रेंड। हर रोल के लिए हमें क्लियर गोल सेट करना चाहिए। इससे बैलेंस और डायरेक्शन दोनों मिलते हैं। अक्सर लोग शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स जैसे जॉब प्रमोशन, पैसा कमाना या छोटी सक्सेस पर फोकस करते हैं। लेकिन जब आप एंड इन माइंड से शुरुआत करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म पर्पस को प्रायोरिटी देते हो। आप ऐसे काम चुनते हो जो आपकी कोर वैल्यूज और विजन से जुड़े हो। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। स्टीवन कवी की तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी अपनी प्रायोरिटीज को सही क्रम में रखना। ये हैबिट 2 से जुड़ी हुई है। जब आप एंड इन माइंड से शुरुआत करते हैं, तो अब आपको यह तय करना होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में किस चीज को पहले रखना है और किसे बाद में। कवि इस आदत को समझाने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का जिक्र करते हैं। इसमें कामों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, जैसे क्राइसिस, इमरजेंसीज, डेडलाइंस।
इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, जैसे हेल्थ केयर, लर्निंग, पर्सनल डेवलपमेंट, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और गोल सेटिंग। यूजेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे अननेसेसरी फोन कॉल्स, इंटरप्शंस, मीटिंग्स। नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। ज्यादातर लोग अपना समय क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 में बर्बाद कर देते हैं, यानी इमरजेंसीज को संभालते संभालते थक जाते हैं और छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं। लेकिन इफेक्टिव लोग अपना ध्यान क्वाड्रेंट 2 पर लगाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट काम। क्वाड्रेंट 2 वाले काम ही हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस लाते हैं, जैसे हेल्थ केयर, लर्निंग, पर्सनल डेवलपमेंट, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और गोल सेटिंग। ये काम अर्जेंट नहीं दिखते, लेकिन यही जिंदगी बदलते हैं। इस हैबिट का मतलब है डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। इफेक्टिव लोग वही करते हैं जो उनके विजन और वैल्यूज से जुड़ा हो, भले वो आसान न लगे। कवि कहते हैं, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। यानी शेड्यूल में जो भी पड़ा है उसे प्रायोरिटी मत दो, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज को शेड्यूल में डालो। प्रैक्टिकल तौर पर इस हैबिट को अपनाने के लिए कवि सुझाव देते हैं, हफ्ते की शुरुआत में गोल्स तय करो। हर रोल जैसे स्टूडेंट, एम्प्लॉय, पेरेंट, फ्रेंड के लिए जरूरी काम लिखो। हर दिन सिर्फ 2 या 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क चुनो और पहले पूरे करो। डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना सीखो। हैबिट 4, थिंक विन विन। स्टीवन कवी की चौथी आदत है थिंक विन विन। इसका सीधा अर्थ है कि हर रिश्ते, बातचीत और डील में ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जिसमें दोनों पक्षों को फायदा हो। ये सोच इफेक्टिव लोगों को भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग दुनिया को विन लूज या लूज में नजरिए से देखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं, अगर मुझे जीतना है तो सामने वाले को हारना ही होगा। इसे विन लूज मेंटालिटी कहते हैं। वहीं कुछ लोग हर समय कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और दूसरों को जीतने देते हैं, जिससे खुद हार जाते हैं। ये है लूज विन मेंटालिटी। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस लंबे समय में रिश्तों को कमजोर कर देती हैं। कवि कहते हैं कि असली मैच्योरिटी तब आती है जब आप अपने हित और दूसरों के हित दोनों को बराबर महत्व देते हो। विन विन सोच के लिए 3 क्वालिटीज जरूरी हैं। इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी, अपनी वैल्यूज और कमिटमेंट्स पर टिके रहना। मैच्योरिटी यानी संतुलन, अपने और दूसरों के हित के बीच बैलेंस रखना। और अबंडेंस माइंडसेट, ये विश्वास कि दुनिया में सब के लिए पर्याप्त अवसर हैं, कंपटीशन कोई जरूरी नहीं है। विन विन अप्रोच से ट्रस्ट बनता है, रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बिजनेस डील में सिर्फ अपना फायदा देखते हो और सामने वाले को नुकसान पहुंचा देते हो, तो वो रिश्ता कभी लंबे समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन अगर दोनों का फायदा हो सकता है, तो डील हमेशा फ्रूटफुल होगी। विन विन सोच पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही जरूरी है, चाहे दोस्ती हो, शादी हो या फैमिली रिलेशंस। जब तक दोनों को वैल्यू नहीं मिलती, रिश्ता कमजोर हो जाता है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। स्टीवन कवी की 5वीं आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की शुरुआत सुनने से होती है, बोलने से नहीं। ज्यादातर लोग दूसरों को समझने से पहले खुद समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली लीडर्स और इफेक्टिव लोग पहले ध्यान से सुनते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं। कवि कहते हैं कि हम में से अधिकांश लोग ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग करते हैं, यानी हम सुनते तो हैं लेकिन अपने नजरिए से। सामने वाला क्या कह रहा है ये समझने के बजाय हम ये सोचते रहते हैं कि मैं इसका क्या जवाब दूंगा। नतीजा ये होता है कि कम्युनिकेशन अधूरा रह जाता है। हैबिट 5 हमें सिखाती है कि पहले हमें एम्पैथेटिक लिसनिंग सीखना चाहिए। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की फीलिंग्स, इमोशंस और पर्सपेक्टिव को गहराई से समझना। इसका उद्देश्य सिर्फ वर्ड्स सुनना नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझना है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सच में सुना और समझा गया है, तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाते हैं। एक बार जब आप सच में दूसरे को समझ लेते हैं, तब आपके बोलने का असर कहीं गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि उनके नजरिए को ध्यान में रखकर बात कर रहे होते हैं। इस तरह लोग आपकी बात को ज्यादा स्वीकार करते हैं। कवि ये भी बताते हैं कि इफेक्टिव लोग कम्युनिकेशन को एक ब्रिज मानते हैं, दीवार नहीं। जब आप दूसरों की सोच को वैल्यू देते हैं, तो डिसएग्रीमेंट भी एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन की तरफ ले जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में यह हैबिट कई जगह काम आती है। फैमिली में, जहां पेरेंट्स बच्चों को सुनने की बजाय उन्हें लेक्चर देने लगते हैं। वर्क प्लेसेस में, जहां मैनेजर्स एम्प्लॉयज को समझने की बजाय ऑर्डर्स देते हैं। रिलेशनशिप्स में, जहां पार्टनर्स एक दूसरे को समझने के बजाय खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। हैबिट 5 हमें ये याद दिलाती है कि पहले सुनो फिर बोलो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का असली राज एम्पैथी है।
जब आप दूसरों को समझते हैं तभी वो आपको समझने को तैयार होते हैं। हैबिट 6, सिनर्जाइज। स्टीवन कवी की छठी आदत है सिनर्जाइज। इसका मतलब है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका कंबाइंड रिजल्ट अकेले किए गए काम से कई ज्यादा बड़ा होता है। सरल शब्दों में कहें तो 1 + 1 = 3 या उससे भी ज्यादा। यही सिनर्जी है। सिनर्जी तब पैदा होती है जब लोग डिफरेंसेस यानी अंतर को कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ मानते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर कोई मुझसे अलग है तो वो गलत है, लेकिन इफेक्टिव लोग समझते हैं कि हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और अप्रोच यूनिक होती है और जब इन डिफरेंसेस को मिलाकर काम किया जाता है तो आउटकम कहीं ज्यादा क्रिएटिव और पावरफुल निकलता है। कवि बताते हैं कि सिनर्जी टीम वर्क, ओपन माइंडेडनेस और नई पॉसिबिलिटीज खोजने का परिणाम है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रकृति है। जब दो पौधे पास पास लगाए जाते हैं तो उनकी जड़ें मिलकर मिट्टी को और मजबूत बनाती हैं। इसी तरह रिश्तों और टीम वर्क में भी सिनर्जी ग्रोथ लाती है। सिनर्जाइज करने के लिए जरूरी है ओपन कम्युनिकेशन, दूसरों की राय को सुनना और वैल्यू करना, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ को पहचानना और उनका इस्तेमाल करना, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मेरी वे या तुम्हारी वे की जगह थर्ड ऑल्टरनेटिव ढूंढना। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक टीम में कोई लॉजिकल सोच वाला है, कोई क्रिएटिव है, कोई डिटेल ओरिएंटेड है और कोई रिस्क टेकर है। अगर सब अकेले काम करें तो उनकी ताकतें लिमिटेड होंगी, लेकिन अगर सब मिलकर काम करें ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जो इंडिविजुअली पॉसिबल ही नहीं था। सिनर्जी पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही जरूरी है। एक अच्छे मैरिज या फ्रेंडशिप में दोनों के डिफरेंसेस टकराव नहीं बल्कि बैलेंस बनाते हैं। एक पार्टनर की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस को पूरा कर सकती है। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। स्टीवन कवी की 7वीं और आखिरी आदत है शार्पन द सॉ। इसका अर्थ है खुद को लगातार रिन्यू करना, यानी अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी को रिचार्ज करते रहना। अगर हम खुद को टाइम टू टाइम शार्पन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। कभी इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जंगल में पेड़ काट रहा है और उसकी आरी या सॉ ब्लंट हो गई है तो उसे तेजी से काटने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर वो थोड़ी देर निकाल कर आरी को तेज कर ले तो कम मेहनत में ज्यादा काम हो जाएगा। जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम खुद पर काम करने के लिए समय नहीं निकालेंगे तो लाइफ में थकान, फ्रस्ट्रेशन और इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कवि कहते हैं कि हमें लाइफ के 4 मेन डायमेंशंस में खुद को शार्प करना चाहिए। फिजिकल यानी शारीरिक, एक्सरसाइज, सही आहार और पर्याप्त नींद से शरीर को फिट रखना। मेंटल यानी मानसिक, पढ़ाई, नई स्किल सीखना, किताबें पढ़ना और दिमाग को चैलेंज करने वाली एक्टिविटीज। इमोशनल सोशल यानी भावनात्मक, सामाजिक, रिश्तों में प्यार, सर्विस, एम्पैथी और लोगों से जेन्युइन कनेक्शन। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, मेडिटेशन, प्रेयर, नेचर से जुड़ना और लाइफ का डीपर पर्पस समझना। जब हम इन 4 डायमेंशंस को बैलेंस करते हैं तभी हमारी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस बढ़ती है। इफेक्टिव लोग ये समझते हैं कि खुद को रिचार्ज किए बिना वे लंबे समय तक कंसिस्टेंट काम नहीं कर सकते। शार्पन द सॉ का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं बल्कि सेल्फ रिन्यूअल है। जैसे हर दिन थोड़ा समय एक्सरसाइज और पढ़ाई को देना, हर हफ्ते परिवार और दोस्तों से क्वालिटी टाइम बिताना और समय समय पर खुद को स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन करना। हैबिट 7 हमें ये याद दिलाती है कि सक्सेस की जर्नी एंडलेस है। इफेक्टिव लोग हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं, खुद को सुधारते रहते हैं और हर दिन थोड़े बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं। यही सेल्फ रिन्यूअल उन्हें बाकी लोगों से आगे ले जाती है। अगर आप इन आदतों को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस सब अगले स्तर तक पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।